सिर्फ ग्रेजुएशन और कंप्यूटर नॉलेज पर मिल रही है 40,500 रुपए प्लस की सैलरी। नाबार्ड की 162 वैकेंसी ने सभी को चौंका दिया है। नाबार्ड में डेवलपमेंट असिस्टेंट की भर्ती शुरू हो चुकी है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं की। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से आई एक बहुत ही बड़ी भर्ती के बारे में। हमारे पास इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 08DA20252026। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या खास है। हम इसे आसान भाषा में समझेंगे ताकि जो भी इसके लिए आवेदन करना चाहता हो उसे पूरी प्रक्रिया मतलब बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाए। तो सबसे पहला सवाल, ये भर्ती किन पदों के लिए है और कुल कितनी जगह है? देखिए, ये भर्ती मुख्य रूप से 2 पदों के लिए निकाली गई है। एक है डेवलपमेंट असिस्टेंट और दूसरा है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। ओके। डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए अगर हम देखें तो पूरे देश में अलग-अलग राज्यों में कुल 159 रिक्तियां हैं। 159, ठीक है। और जो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी का पद है, उसके लिए 37 रिक्तियां हैं। 159, 159 वैकेंसीज। ये तो काफी बड़ा नंबर है। तो क्या किसी खास राज्य में ज्यादा मौके हैं? जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा मौके अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में है। अच्छा, महाराष्ट्र में। हाँ, वहाँ करीब 48 वैकेंसी हैं, जिसमें मुंबई का जो हेड ऑफिस है वो भी शामिल है। ओके। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 11 और मध्य प्रदेश में 10 रिक्तियां हैं। हम्म। यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि उम्मीदवार सिर्फ एक ही राज्य से अप्लाई कर सकता है। सिर्फ एक राज्य से? जी, और केवल एक ही पद के लिए, या तो डेवलपमेंट असिस्टेंट या फिर डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, दोनों के लिए नहीं। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब ऐसी भर्तियों में समय का ध्यान रखना तो सबसे ज़रूरी होता है। तो आवेदन करने की और परीक्षा की तारीखें क्या हैं? हाँ, तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने की जो अवधि है, वो 17 जनवरी 2026 से शुरू होकर 3 फरवरी 2026 तक चलेगी। ठीक है, मतलब समय ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। और जो फेज आई यानी प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा है, वो 21 फरवरी 2026 को होगी। ओके, फरवरी में ही। जी। और फेज 2 जो मुख्य परीक्षा है, वो 12 अप्रैल 2026 को निर्धारित है। हम्म। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि नाबार्ड इन तारीखों में बदलाव कर सकता है, मतलब किसी प्रशासनिक कारण से। इसलिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org देखते रहना चाहिए। सही बात है। ठीक है, बातें हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इन पदों के लिए कौन आवेदन कर सकता है? मतलब उम्र और शिक्षा, इसकी क्या शर्तें हैं? तो सबसे पहले उम्र की बात करते हैं। 1 जनवरी 2026 को उम्मीदवार की उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। 21 से 35 साल। जी। इसको और आसान करें हम्म। तो उनका जन्म 2 जनवरी 1991 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और हाँ, जो आरक्षित श्रेणियां हैं जैसे एसटी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवार, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी गई है। अच्छा, ये तो एक स्टैंडर्ड नियम है। और शैक्षणिक योग्यता के बारे में क्या? शैक्षणिक योग्यता 1 जनवरी 2026 तक पूरी होनी चाहिए। ओके। डेवलपमेंट असिस्टेंट के पद के लिए किसी भी विषय में बैचलर डिग्री, बस 50% अंकों के साथ। किसी भी विषय में, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी? कोई भी। और अगर उम्मीदवार एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या पूर्व सैनिक हैं, तो उनके लिए सिर्फ पास क्लास जरूरी है, 50% की शर्त नहीं है। अच्छा। और एक चीज और, कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। जो कि आजकल मतलब सभी के पास होता ही है। बिल्कुल, वो तो एक बेसिक जरूरत बन गई है। और वो जो दूसरा पद था डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, उसके लिए? हाँ, उसके लिए थोड़ा अलग है। उसमें हिंदी और अंग्रेजी विषयों के साथ किसी भी माध्यम में बैचलर डिग्री चाहिए और उसमें भी कम से कम 50% अंक होने चाहिए। आरक्षित श्रेणी के लिए यहाँ भी सिर्फ पास क्लास की शर्त है। यहाँ पर सबसे जरूरी है कि उम्मीदवार को अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने में मतलब वो सक्षम हो। अच्छा, तो ये ट्रांसलेशन स्किल्स पर ज्यादा फोकस है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए किसी ने आवेदन कर दिया, तो उसे किस तरह की परीक्षा से गुजरना होगा? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से 2 ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, फेज 1 और फेज 2। 2 फेज। जी। फेज 1, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा भी कहते हैं, वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग परीक्षा है।
क्वालिफाइंग मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। बिल्कुल सही। इसका काम सिर्फ गंभीर उम्मीदवारों को छांटना है। ये 100 अंकों का होगा और इसके लिए 60 मिनट मिलेंगे। और इसमें सब्जेक्ट्स क्या होंगे? इसमें अंग्रेजी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग जैसे विषय होंगे। और हाँ, इसमें 14 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, तो ये तो पहला पड़ाव हो गया। अब फेज 2, असली मुकाबला तो वहीं होगा। एकदम सही। असली मुकाबला फेज 2 ही है। फाइनल मेरिट लिस्ट इसी परीक्षा के अंकों के आधार पर बनेगी। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी। 200 अंक? ओके। डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए इसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। एक मिनट, जनरल अवेयरनेस में कुछ खास? हाँ, यही तो खास बात है। जनरल अवेयरनेस में कृषि और ग्रामीण विकास के विषय संदर्भ में सवाल होंगे। अच्छा, तो ये नॉर्मल जनरल अवेयरनेस से अलग है। जी, और इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट भी होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाला? जी, जिसमें निबंध, पत्र लेखन, इस तरह की चीजें होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल अवेयरनेस और लिखने की क्षमता, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होंगी। बिल्कुल, ये गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। लेकिन रुकिए, इसके बाद एक और चरण है। एक और? जी, भाषा प्रवीणता परीक्षा यानी एलपीटी। ओ, एलपीटी। हाँ, जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा पास कर लेंगे, उन्हें उस राज्य की आधिकारिक भाषा में एक टेस्ट देना होगा जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। और ये टेस्ट भी क्वालिफाइंग है, मतलब इसे पास करना जरूरी है। समझ गई। तो महाराष्ट्र के लिए मराठी, गुजरात के लिए गुजराती जी, और इसी तरह। बिल्कुल सही। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जी, जो सभी को प्रेरित करता है। सैलरी और दूसरी सुविधाएं क्या-क्या है? हाँ, तो सैलरी की बात करें, चयनित उम्मीदवारों को 23,100 रुपये प्रति माह का शुरुआती मूल वेतन मिलेगा। ये तो बेसिक पे है। जी हाँ, ये बेसिक है। जब इसमें सारे भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता ये सब जुड़ जाते हैं, तो शुरुआती कुल मासिक वेतन लगभग 46,500 रुपये के आसपास बनता है। 46,500 रुपए? हाँ, ये काफी अच्छा है ग्रेजुएट के लिए। बहुत अच्छा है। और ये तो सिर्फ सैलरी है। वेतन के अलावा कई शानदार सुविधाएं भी हैं। जैसे कि? जैसे उपलब्धता के आधार पर नाबार्ड का अपना रहने का क्वार्टर, अरे वाह! पेट्रोल का खर्च, मेडिकल सुविधाएं और घर, कार या बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ही रियायती दरों पर लोन मिलता है। और नई पेंशन योजना एनपीएस का लाभ तो है ही। ये तो पूरा एक पैकेज है, सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इतनी सारी जानकारी के बाद अगर कोई आवेदन करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? प्रोसेस क्या है? आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर ही किया जा सकता है। कोई और तरीका नहीं है। ठीक है। और आवेदन शुल्क? आवेदन शुल्क जो है SC, ST और PWBD उम्मीदवारों के लिए ये 100 रुपए है। सिर्फ 100 रुपए? जी, और बाकी सभी के लिए मतलब जनरल, OBC, EWS इनके लिए 550 रुपए है और इस पर GST अतिरिक्त है। ठीक है। अब आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज भी तैयार रखने होंगे। अक्सर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आवेदन से पहले कुछ चीजें स्कैन करके रखनी होंगी। क्या क्या? एक तो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच हो। ओके। दूसरा, आपके हस्ताक्षर जो काली स्याही से किए गए हों, हाँ, वो 10 से 20 KB के बीच होने चाहिए। ठीक है। तीसरा, आपके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, इसका साइज 20 से 50 KB होना चाहिए। अंगूठे का निशान भी? ओके। हाँ, और चौथा और सबसे जरूरी, एक हस्तलिखित घोषणा जिसे हम हैंड रिटन डिक्लेरेशन कहते हैं। ये क्या होता है? ये एक टेक्स्ट है जो नोटिफिकेशन में दिया गया है। उसे उम्मीदवार को खुद अंग्रेजी में काली स्याही से लिखना होता है। खुद अपनी हैंडराइटिंग में? जी हाँ, वो टेक्स्ट इस तरह है। आई, यहाँ उम्मीदवार का नाम आएगा, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. अच्छा, तो ये एक तरह की सेल्फ अटेस्टेशन है। बिल्कुल। तो इस पूरी जानकारी का अगर हम सार निकालें तो ये सिर्फ एक नौकरी का विज्ञापन नहीं है। ये ग्रामीण भारत के विकास से जुड़े एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान में करियर बनाने का एक शानदार मौका है। एक विचार जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है, हाँ, वो ये है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करने वाले बैंक में डेवलपमेंट असिस्टेंट की भूमिका आज के डिजिटल भारत में कितनी बदल गई होगी, है ना? बिल्कुल। और इस नौकरी से देश के जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव डाला जा सकता है, ये सोचना भी काफी प्रेरणा देता है। जी, ये सिर्फ एक डेस्क जॉब नहीं है। इसका असर बहुत गहरा है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप थैंक्स बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल की मेंबरशिप लेकर डायरेक्ट कॉलिंग सपोर्ट वो घर बैठे अपना फॉर्म फ्री में भरवाने जैसी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।